आज हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होती है कि आइसोमेरिज्म इज ए फिनोमेनन कि जिसमें कि एक हमारा एक सेंट्रल मेटल आयन होते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम देखते हैं। तो जो लिगेंड्स की अरेंजमेंट है, लिगेंड्स भी सारे सेम होंगे, लिगेंड कह लो, सिंपल आयन कह लो, मतलब ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट होंगी। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब सेम हो और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट अगर हमारी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो वो हमारे क्या होती हैं, आइसोमर्स होते हैं। दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म फर्दर हमारी देखो दो टाइप की होती है। एक हम करेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक हम करेंगे यहाँ पर स्टीरियो आइसोमेरिज्म। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। पहले आज हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की सारी टाइप्स करेंगे, तो जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हो कि लिगेंड्स जो चारों तरफ अरेंज है उनकी अरेंजमेंट हमें एकदम अलग मिलेगी। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या है, देखो स्ट्रक्चर भी सेम होता है। जैसे मान लो दो ऑक्टाहेड्रल मैनर में अरेंज हैं तो वो वैसे ही अरेंज होंगे, बट स्पेस में वो जो चारों तरफ अरेंज है वो अरेंजमेंट हमारी थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। जैसे कि भाई देखो भाई, मान लो मैं यहाँ पर इस तरीके से बनाऊं कि दो लिगेंड्स हमारे ऐसे अरेंज हैं, ठीक है, और मान लो वो लिगेंड हमारे इस तरीके से भी तो अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ तुम देखो कि दोनों की हमारी अरेंजमेंट तो सेम है, पर देखो यहाँ सेम लिगेंड पास पास आ रहे हैं, यहाँ पर सेम लिगेंड कहाँ जा रहे हैं, देखो आमने सामने आ रहे हैं। तो अरेंजमेंट सेम होते हुए भी लिगेंड्स की स्पेस में जो अरेंजमेंट है, मतलब एक तरीके से शेप तो सेम है बट लिगेंड्स की अरेंजमेंट कैसी है, डिफरेंट है। ठीक है बेटा, तो जब स्ट्रक्चर ही अलग होता है तो वो हमारी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है। और यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट हमारा स्ट्रक्चर तो मतलब सेम ही है बट स्पेस में लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो वो हमारे स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है, जो कि हम बाद में देखेंगे। पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो फर्दर 5 टाइप्स हैं उनको देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमारी बेटा क्या होगी कि 2 और मोर सब्सटेंसेस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, सिंपल वर्ड रखना है तुम कि जब स्ट्रक्चर अलग है तो वो हमारे क्या होती हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो अब इसमें हम फर्स्ट करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के हम एक एक करके टाइप देखेंगे, तो इजी है ये, सिंपल। तुम इनकी डेफिनेशंस को अच्छे से याद रखो और एग्जाम्पल को हमें पहचानना आना चाहिए। तो इसमें हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की पहली टाइप देखने जा रहे हैं, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखो बेटा क्या होती है। देखो यहाँ पर मैं 2 कंपाउंड बनाती हूँ कोऑर्डिनेशन। देखो जैसे कि ये बनाया मैंने, इसको हम 5 कर लेते हैं, चलो। ठीक है, इसमें मान लो एक हमारा ये कंपाउंड है, ठीक है, और एक हमारा मान लो ये है। इसको थोड़ा सा चेंज करा, यहाँ मेटल को चेंज करती हूँ। ठीक है, अब देखो एक मैंने ये बनाया, अब तुम्हें यहाँ देखकर थोड़ा सा फर्क समझ में आ रहा होगा। देखो इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, हमारा सेम है, कि दोनों में ही निकल है, दोनों में ही 5 अमोनिया है, दोनों में ही एक सल्फेट है, दोनों में ही 2 क्लोराइड है। बट अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो हमें क्या मिलेगा, एक ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और 2 क्लोराइड मिलेंगे। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स आयन ये और साथ में ये 2 क्लोराइड मिलेंगे। और इसको अगर मैं पानी में डालूंगी तो ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा और साथ में हमें क्या मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा। समझ में आ रही बेटा बात। ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, जो कि ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कि जब हम कॉम्प्लेक्स को पानी में घोलते हैं तो विच गिव डिफरेंट आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कि पानी में घोलने पर जो हमें अलग अलग आयंस दे, जबकि होल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। ठीक है बेटा, तो ऐसे आइसोमर्स को हम क्या कहते हैं, आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं, और इस फिनोमेनन को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म आए तो ऐसे करके ही लिखना कि those isomers which give different ions on dissolving in water are called ionization isomers and this phenomenon is called ionization isomerism। अच्छा, ऐसे भी पेपर में आया हुआ है, क्या कर सकते हो अगर ऐसा आ जाए तो,
जैसे मान लो ये कंपाउंड दिया और उसने ये पूछा कि गिव द IUPAC नेम ऑफ इट्स आयोनाइजेशन आइसोमर, कि इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का IUPAC नेम बताओ, इसका नाम नहीं पूछा। अब तुम इसका आयोनाइजेशन आइसोमर बना सकते हो, किसी का भी कैसे बनाना है, बस आयोनाइजेशन आइसोमर कि अंदर जो एनायन है ना और जो बाहर हमारा है उन दोनों को एक दूसरे से क्या है बदल दो बस। अब यहाँ मैंने बस सल्फेट को तो बाहर करा, क्लोराइड को मैं अंदर ले गई। तो अगर तुमसे इसका आयोनाइजेशन आइसोमर का नाम पूछे तो तुम्हें नाम इसका नहीं लिखना, नाम लिखना है इसका। और अगर इसके आयोनाइजेशन आइसोमर का नाम पूछे तो नाम लिखना है तुम्हें इसका। आइसोमर में ध्यान रखना, तुम दो लिखोगे वो एक एग्जाम्पल बनेगा कि भाई ये दोनों एक दूसरे के क्या है आयोनाइजेशन आइसोमर है। ऐसे नहीं लिखना कि एक लिखाई थी, मैं तो एक एग्जाम्पल लिखाई थी। वो एक एग्जाम्पल में क्या है भाई, दो एक जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले जो कि अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो तुम्हें दो तो लिखने पड़ेंगे ना, तब जाकर वो एक उदाहरण बनेगा। समझ में आ रही बेटा बात, कि दोनों एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं। क्लियर, आ रही बात समझ में? तो ये हमारा फर्स्ट था आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट देखेंगे हम, देखो सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है। ठीक है, सेकंड सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देखो इसमें क्या है बेटा, देखो इसमें भी हम एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे मैंने लिया CO, ठीक है, और H2O6 कर लो अगर मैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम Cl2 ले लें, चलो ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल मैंने ऐसे बनाया, इसमें हम बाहर के भी कुछ ले लेते हैं। Cl को बाहर ही रखती हूँ, ठीक है। देखो इसमें अब कैसे कैसे हम करेंगे, देखो बेटा, और Cl3 ले, तब थोड़ा और ज्यादा बन जाएंगे। देखो बेटा अब मैं इसकी कैसे आइसोमर बनाऊंगी, तुम भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है ना, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है, जैसे मैं बना रही हूँ ऐसे तुम भी बना सकते हो। देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, देखो मैं कुछ भी कम या ज्यादा नहीं करूंगी, बस इधर उधर घुमाना है हमें, कि इसमें 6 वाटर है और 3 हमारे क्लोराडाइन है। अंदर लिगेंड हमें 6 ही बना के रखने हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने 5 लिगेंड ए कर दिए, पर एक मैं क्लोराइड को अंदर ले गई, एक वाटर को मैंने फिर बाहर कर दिया। अब मैं इसका एक और भी बना सकती हूँ कि देखो बेटा, मैं यहाँ पर एक वाटर को मैंने और कम कर दिया, एक Cl को मैं और अंदर ले गई। अब मैंने एक Cl बाहर छोड़ दिया और मैंने यहाँ पर 2 वाटर कर दिए, कोई दिक्कत? वाटर ओवरऑल हमेशा मेरे 6 ही चलेंगे और क्लोराइड आयन 3 ही चलेंगे। ऐसे देखो मैं और भी कर सकती हूँ कि मैंने एक वाटर को मैंने अभी और बाहर निकाल दिया, एक Cl जो बचा था उसको भी अंदर ले लिया। अब यहाँ पर 3 वाटर हमारे बाहर आ गए, बताओ कोई दिक्कत? अब ये सब एक दूसरे के क्या है हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, चारों के चारों। अब क्या होते हैं हाइड्रेट आइसोमर्स, ध्यान हो तो देखो बेटा, जैसे कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 5H2, कि पानी की ये इसके क्या होते हैं, दीज आर इट्स वाटर ऑफ हाइड्रेशंस। इसी की वजह से कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है। नीला कॉपर सल्फेट तुमने देखा हुआ है बेटा, साल्ट, उसको तुम सूखा गर्म कर दो ना तो ये पानी उड़ जाता है और वो नीले से एकदम सफेद रंग का हो जाता है। तो ये इसके वाटर ऑफ हाइड्रेशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो क्या है, इसमें कोई वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं है, इसमें एक वाटर ऑफ हाइड्रेशन है। समझ रहे बेटा, वाटर ऑफ हाइड्रेशन क्या होते हैं? देखो यहाँ जब मैंने बाहर वाटर को लिखा है तो ये कोई चार्ज का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। पर वाटर ऑफ हाइड्रेशन ध्यान करो क्या होते हैं बेटा, कि भाई देखो जैसे प्रिया तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें भी नहीं पता होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट अब किसी के भी सिलेबस में अब है ही नहीं तुम्हारे। सॉलिड स्टेट में हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं बेटा पूरे आयोनिक कंपाउंड का, कि केटाइन एनाइन आपस में एक पैटर्न भी अरेंज होकर एक पूरा लेटिस बनाते हैं। मतलब एक पैटर्न होता है कि भाई ऐसे ऐसे ही अरेंज होंगे। अरेंज होने के बाद उनके बीच बीच में ना खाली जगहें बचती हैं, तो कई बार उन खाली जगहों में वाटर मॉलिक्यूल्स आकर फिट हो जाते हैं। तो किसी भी साल्ट के 1 मोल में कितने वाटर ऑफ मॉलिक्यूल आकर फिट हो सकते हैं, तो वो उसके वाटर ऑफ हाइड्रेशन कहलाते हैं। 1 मोल में कितने आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम गर्म कर देते हैं तो वो उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इतना स्ट्रांगली ऐसे नहीं बंधे हुए हैं आयनिक बॉन्ड से, जैसे कि केटाइन एनाइन आपस में स्ट्रांगली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इसके भी स्ट्रक्चर में कुछ वाटर मॉलिक्यूल आकर फंस सकते हैं। तो जो एक तरीके से लेटिस में आकर फंस जाते हैं वो क्या होते हैं, वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं। तो ऐसे आइसोमर्स,
ठीक है, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट वाटर ऑफ हाइड्रेशंस, पर जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशंस का नंबर क्या है, अलग अलग है, वो हमारे क्या होते हैं बेटा, हाइड्रेट आइसोमर्स होते हैं। अच्छा, सॉल्वेंट वाट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वाटर होता है सॉल्वेंट, ठीक है। अब सॉल्वेंट जरूरी नहीं है वाटर है, सॉल्वेंट तो हमारा अमोनिया भी हो सकता है, सॉल्वेंट कोई भी हमारा ऐसा लिक्विड हो सकता है कि जिसमें हम उस चीज को घोल पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर जनरली पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसलिए हम टर्म जो जनरल टर्म है वो है सॉल्वेंट, कि भाई वाटर की जगह अगर यहाँ अमोनिया हो तो हम अमोनिया को भी यहाँ पर लेकर चल सकते हैं कि भाई जैसे ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं ना, ऐसे वो भी हमारे एक तरीके से अल्कोहल को भी ले सकते हैं, वो हमारे वाटर एक तरीके से जब हमारे वाटर होता है ना बेटा तो उनको हम हाइड्रेट्स कहते हैं, अगर ऐसे अल्कोहल के मॉलिक्यूल आ जाए तो उनको हम एल्कोहोलेट्स भी कहते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ठीक है, और जिनमें वाटर ऑफ हाइड्रेशन होते हैं उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रेट्स कहते हैं। ऐसी अगर वहां पर वाटर की जगह अल्कोहल होता है ना तो हम उनको एल्कोलेट्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, अमोनिया भी हो सकता है, कोई अल्कोहल भी हो सकता है। तो जो भी वाटर ऑफ एक तरीके से जो हमारे क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जो लैटिस में फंसे हुए हैं, अगर उनका नंबर अलग 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 जिन आइसोमर्स में होता है तो वो हमारे सॉल्वेट आइसोमर्स होते हैं और इस फिनोमिनन को हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहते हैं। और अगर वो सॉल्वेंट वाटर है तो हम उसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कहते हैं और उन आइसोमर्स को हाइड्रेट आइसोमर्स कह देंगे। समझ में आ रही बेटा बात। तो टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट वाटर ऑफ हाइड्रेशंस या डिफरेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में, आर कॉल्ड सॉल्वेट और हाइड्रेट आइसोमर्स। क्लियर, आगे बेटा सबको बात समझ में। नेक्स्ट देखेंगे अब हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। ऐसे एक एक दो दो लाइन की डेफिनेशंस है बेटा, इनकी याद कर करके ना साथ साथ ही लिखना, फिर वो अभी पक्के याद हो जाएंगे। मनीषा किसी भी दिन ना एक दिन उसी दिन का काम कर कर देखना जो यहाँ होता है, तुम आज इनको साथ साथ तुम देखना कि पेपर में भी तुम देखोगे सबसे आसान तुम्हें वही टॉपिक लगेगा याद करने में, उसमें हम बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं बेटा, जो चीज हम डेली के डेली जाकर साथ साथ पढ़ाते हैं। ये आदत पढ़ाई की अगर डाल लो तो पढ़ाई कुछ भी मुश्किल काम नहीं है। तो नेक्स्ट है देखो बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म में देखो बेटा क्या होता है, अगर तुम्हें ध्यान हो तो एक एम्बिडेंटेट लिगेंड बताया था तुम्हें कि एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होता है, ध्यान है किसी को व्हाट इज एम्बिडेंटेट लिगेंड? जो टर्मिनोलॉजी करी थी उसमें हमने एक एम्बिडेंटेट लिगेंड किया था, कोई बात नहीं। देखो बेटा एम्बिडेंटेट लिगेंड हमारे वो होते हैं कि जिनका देखो फॉर्मूला तो सेम है कि डोनर एटम जिसमें दो हैं, कि भाई ऑक्सीजन भी लोन पेयर दे सकता है, नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, पर एक बार में वो या तो नाइट्रोजन से देगा या ऑक्सीजन से देगा। तो दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स, मोनोडेंटेट मतलब लोन पेयर तो एक ही देगा, ठीक है। दोज मोनोडेंटेट लिगेंड्स विच हैव मोर देन वन डोनर साइट, है तो मोनोडेंटेट पर डोनर साइट एक से ज्यादा है, पर एक बार में एक के थ्रू ही देता है। तो ऐसे लिगेंड्स को हम कहते थे एम्बिडेंटेट लिगेंड्स, ठीक है। वो कौन से थे बेटा? एम्बिडेंटेट लिगेंड्स थे, ध्यान रखो, ठीक है बेटा। तो जब नाइट्रोजन के थ्रू वो दे रहा था तब हम उसको कह रहे थे नाइट्रो, और जब ये ऑक्सीजन के थ्रू देता है तब हम इसको कहते हैं बेटा नाइट्राइटो, ठीक है। इनके अपने अपने नाम थे वैसे, ये तो इनके हाँ जी अच्छा, अभी बस थोड़ी देर में आकर ले जाओ, अभी तो 10 बजे जाओगे ना। तो ये हमारा नाइट्रो है और ये हमारा नाइट्राइटो है। अच्छा, इनकी नेमिंग में एक रूल और भी होता है वैसे, कि जब तुम अब नेमिंग करोगे तो तुम देख भी सकते हो। मान लो तुम्हें NO2 और ONO ऐसे स्ट्रक्चर से ध्यान है कि और तुम्हें एक ही नाम याद है इनका, कि मान लो नाइट्रो नाम ही याद है, तो तुम एक नाम से भी दोनों को लिख सकते हो, बट तुम बॉन्डेड एटम को फिर मेंशन करोगे। जैसे अगर मैं इसको अगर नाइट्रो ही लिख रही हूँ तो चलो नाइट्रो इसका नाम ही है, पर ऐसे करके ना हम फिर इसके बाद में क्या लगा दें, कैपिटल N लगा दें। ऐसे इसको भी हम नाइट्रो करके लिख सकते हैं, पर इसको नाइट्रो करके लिखोगे तो तुम ऐसे हाइफन लगाकर O लगाकर इसका नाम लिखना, समझ रहे हो। जैसे मान लो ये दो हो तो डाई नाइट्रो, पर साथ में उसके बॉन्डेड एटम को मेंशन कर दो। समझ में आ रही बेटा बात। तो दो तुम्हें मैंने एम्बिडेंटेट लिगेंड्स बताए थे बेटा, एक तो ये होते हैं, ध्यान रखना एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के बेटा दो ही एग्जाम्पल है, ये एक ही एग्जाम्पल है, फिर वही बात है ना, ध्यान रखना है।
दिस इज वन एग्जाम्पल कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए एम्बिडेंटेट लिगेंड बिहेव कर रहे हैं ना बेसिकली, कि भाई है तो एक ही स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बेटा बात पर? बॉन्डेड एटम एक बार नाइट्रोजन है, एक बार ऑक्सीजन है। ऐसे देखो बेटा, एक हमारा HCN होता है और एक NCS होता है, ठीक है। तो ये हमारा थायोसाइनेटो लिगेंड था और ये आइसोथायोसाइनेटो था। जब हमारी ये हमारा कैसा है, थायोसाइनेटो, जब नाइट्रोजन के थ्रू इसमें हमारी जब सल्फर के थ्रू हो रही है तो वो थायोसाइनेटो होता है, और जब नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग होती है तो वो आइसोथायोसाइनेटो होता है। फिर अगर वही बात है, अगर नाम भूल जाओ तो तुम दोनों को ही एक नाम से लिख सकते हो, पर क्या मेंशन करना है, बॉन्डेड एटम को मेंशन करना है। थायो जब भी कहीं वर्ड आता है ना तो ध्यान रखो वो सल्फर से रिलेटेड होता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या है, थायोसाइनेटो, और ये क्या होता है, आइसोथायोसाइनेटो, ठीक है बेटा। इसमें बॉन्ड सल्फर के थ्रू है और इसमें हमारी नाइट्रोजन के थ्रू है, ठीक है। अब देखो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स हमारे जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो वो जो कोऑर्डिनेशन, वो जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं वो हमारी होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो कैसे, अब मैं इसको जरा मिटा देती हूँ। देखो एकदम आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है वैसे तो। सिंपल इसकी डेफिनेशन में तुम यही लिख सकते हो, लिंकेज या आइसोमेरिज्म शोन बाय एम्बिडेंटेट लिगेंड्स इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये कोबाल्ट है और देखो मैं अब यहाँ 6 लिगेंड को लगा रही हूँ। मान लो ये 5 हमारे यहाँ पर Cl ही हैं, अब एक यहाँ पर आ गया ONO। अब मान लो इस पूरे के ऊपर कोई चार्ज भी है, लगा लो, चलो लगाओ मत लगाओ कोई ऐसी इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। मान लो मैंने इसको ऐसे करके कर दिया। अब इसका दूसरा वाला लिगेंड कौन सा है, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स कौन सा बनेगा बेटा, बस जहाँ ONO है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगी, NO2। बाकी ऐसे का ऐसा रखो, ऐसे कोई भी बना सकते हो, बस तुम इन लिगेंड्स को इस्तेमाल करना है जो कि कौन से होते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। तो एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग जो हमारे आइसोमर्स होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब लिंक करने वाला, जुड़ने वाला एटम क्या है, अलग है। समझ में आ रही बेटा बात? तो एम्बिडेंटेट लिगेंड शोज लिंकेज आइसोमेरिज्म in which bonded atom is different in two different isomers, कि जो bonded atom यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो ये हमारी क्या होती है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और हम देखेंगे बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। देखो ये भी आसान है एकदम से। देखो हमारा ऐसा हमने नेमिंग भी करी थी, ध्यान हो तो तुम्हें बेटा, कि दोनों ही हमारे जो आयन हैं कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं, एक कैटायन और एक हमारा एनायन। तो देखो बेटा ये एकदम आसान है कि जैसे मैंने एक तो लिखा ये, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया ये, एक और ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये ले लिया, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर इधर भी मैं 6 कर दूं, बेशक 4 भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल है, इसमें ये हमारे पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसमें कैटायन भी हमारा कॉम्प्लेक्स आयन है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स आयन है। अब मुझे, मैं और कुछ नहीं कर रही, बस मैं मेटल को बदल दूंगी कि मैं यहाँ पर निकेल को कर दूं और इधर अगर मैं कोबाल्ट को कर दूं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स कहते हैं। कि दोज आइसोमर्स इन विच सेंट्रल मेटल आयन इज डिफरेंट, हम ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है ना, कि दोज आइसोमर्स इन विच बोथ आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस, ठीक है, एंड देयर मेटल आयन गेट एक्सचेंज, कि मेटल आयन हम बस बदल दे दोनों का, तो वो जो आइसोमर्स हमें मिलेंगे, या हम कहें कि द सराउंडिंग लिगेंड्स आर डिफरेंट। भाई यहाँ पर अगर अमोनिया कोबाल्ट को सराउंड कर रहा है तो यहाँ पर अमोनिया निकेल को सराउंड कर रहा है, कुछ कैसे भी करके कह लो, तुम कहो लिगेंड्स की सराउंडिंग डिफरेंट है या कहो सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट है, बट बोथ कॉम्प्लेक्स आयंस, बोथ आयंस आर कॉम्प्लेक्स आयंस है, ठीक है। तो सच आइसोमर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स एंड दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है बेटा। तो मेन तुम्हारे यही है, वैसे मैंने एक और भी करा हुआ है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, वो वैसे तुम्हारा इतना सिलेबस में है नहीं, वो उस वाली सेंस में होता है जहां पर हमारे 2 सेंट्रल मेटल आयन हो जाते हैं, पॉलीन्यूक्लियर अगर कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस समझते हो कि भाई जैसे कि भाई मान लो उसमें 2 आ रहे हैं, मैंने तुम्हें म्यू करके इसकी ध्यान करो नेमिंग भी कराई थी ना। तो यहाँ पर देखो बेटा एक लिगेंड, तो ये वैसे ही जस्ट मैंने नॉलेज के लिए डाल दिया था, करना चाहो तो कर लो, नहीं तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
अब जैसे कि भाई मान लो यहाँ पर मैं इसको ऐसे कर दूं और बना लेते हैं यहाँ पर कुछ, जैसे कि इधर CN4 आ जाए और इधर मान लो मैं कर दूं Br2। ठीक है, अब देखो मान लो ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। अब मैं यहाँ लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट कर दूं, ब्रोमाइड आयन को यहाँ पहुंचा दूं, क्लोराइड आयन को इधर पहुंचा दूं, मतलब लिगेंड्स की पोजीशन बस इधर उधर हमने शिफ्ट की है। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होते हैं कि जिसमें जो पोजीशन है लिगेंड्स की विद इन अ पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स हमारा क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रही है, कि ये कुछ यहाँ बदल गए और कुछ यहाँ बदल गए। ऐसे 2 करके एग्जाम्पल मैंने उसमें लिखे हुए हैं। तो ये हमारे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर्स होते हैं। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो समझ में आया बेटा सबको? आज हमने क्या किया, आइसोमेरिज्म का पहला टाइप किया, दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, कि दोज आइसोमर्स विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बट सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 5 टाइप के होते हैं, मनीषा सुनो बेटा, 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें वो डिफरेंट आयंस देते हैं ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। सेकंड हमने किया था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, जिसमें वाटर ऑफ हाइड्रेशंस अलग अलग आइसोमर्स में डिफरेंट थे। फिर हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म किया था, जो कि एम्बिडेंटेट लिगेंड्स कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स आयंस शो करते हैं, जिसमें बॉन्डेड एटम जो लिंक कर रहा है, लिंक करने वाला एटम 2 आइसोमर्स में डिफरेंट है। तो इसमें हम 2 ही एग्जांपल जनरली लेते हैं, नाइट्रो और नाइट्राइट्रो, या फिर आइसोथायोसाइनेटो और थायोसाइनेटो। ठीक है, नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म किया था, जिसमें सेंट्रल मेटल आयन को सराउंड करने वाले लिगेंड्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, बट ओवरऑल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। लास्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म किया था, जो कि पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से शो करेंगे, जिसमें जो पोजीशंस है लिगेंड की वो दोनों आइसोमर्स में डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो दीज ऑल आर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जो डिफरेंट टाइप्स थे।